श्री रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष प्राणीशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी के प्रथम पेपर में फैसियोला हेपेटिका के परजीवी अनुकूलनों का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र। फैसियोला हेपेटिका के परजीवी अनुकूलन में सबसे पहला अनुकूलन इसके बाहर पाया जाने वाला बाहरी मोटा अध्यावरण होता है। ये बाहरी मोटा अध्यावरण जल के प्रति पारगम्य तथा एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण बाहरी पोषी के एंजाइमों से इसके शरीर की सुरक्षा करता है। वयस्क फलुक में प्रचलन अंगों का अभाव होता है क्योंकि उनकी इसको आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वयस्क फलुक के दो लार्वे, एक मीरासीडियम और दूसरा सर्केरिया लार्वा मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, क्योंकि इनको फिर बाहरी वातावरण में या जलीय वातावरण में रहने की आवश्यकता होती है। मीरासीडियम में चलन अंग के रूप में पक्षमाप पाए जाते हैं और सर्केरिया लार्वा में पूंछ उपस्थित होती है, जिसके माध्यम से ये गति करता है। एक वयस्क जो कृमि होता है उसमें मुख, चूसक, एसिटाबुलम और शरीर की सतह पर होने वाले जो सूक होते हैं, ये सूक उसे परपोषी के शरीर में चिपकाए रखने वाले अंगों की भांति या आसंजक अंगों की भांति कार्य करते हैं। अंतःपरजीवी होने के कारण यह आहार नाल में रहता है और पूर्ण पचित भोजन को अवशोषित कर रहा है, इसलिए इसके शरीर में कोई भी उत्सर्जी पदार्थ, भोजन का उत्सर्जी पदार्थ या वेस्ट पदार्थ नहीं रहता है, जिसे शरीर से बाहर त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए अनपचा भोजन नहीं बनता है, इसीलिए इसमें भोजन नली और गुदा छिद्र का अभाव होता है। किंतु चूसनकारी ग्रसनी पाई जाती है जो रसों को, पित्त रसों को चूसने के लिए होती है। इसकी आंत्र अत्यधिक शाखित होती है, जिसके कारण परिश्रमी तंत्र का अभाव होता है और भोजन को पूरे शरीर के सभी भागों में वितरित करने का कार्य भी आंत्र का ही होता है। परिसंचरण, श्वसन और संवेदी अंगों का इसमें अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र बहुत कम विकसित होता है, किंतु जो मुक्त प्लावी मीरासीडियम लार्वा है उसमें संवेदी नेत्र चिन्ह पाए जाते हैं, क्योंकि वह मुक्त प्लावी जीवन व्यतीत करता है जल में। चूँकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है, इसलिए ऑक्सीजन के अभाव में इसमें अवायवीय श्वसन होता है। प्रजनन तंत्र अधिक विकसित प्रकार का होता है। प्रत्येक फ्लूक एक बार में 2 लाख अंडे देता है। जीवन में होने वाले अनेक बाधाओं के फलस्वरूप इसकी मृत्यु के बहुत अधिक अवसर रहते हैं, इसलिए अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि ये अधिक से अधिक अंडे दें, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों के पश्चात भी कुछ न कुछ अंडे सर्वाइवल कर सके और सर्वाइवल के पश्चात इसके जीवन चक्र को आगे चलाने में सहायक बन सके। इसलिए इनका प्रजनन तंत्र अधिक विकसित होता है और अधिक अंडे दिए जाते हैं। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि एक फ्लूक एक बार में 2 लाख अंडे देते हैं। युग्मनज के चारों और प्रतिरोधी अंड कवचों के होने से युग्मनजों का वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रहते हैं। और लास्ट है, मैथुन क्रिया के लिए किसी दूसरे साथी या फ्लूक्स में अभाव में इनमें द्विलिंगता पाई जाती है। स्वयं निषेचन का होना भी पाया जाता है, जो जाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह फैसियोला के परजीवी अनुकूलनों का वर्णन कीजिए, इस नाम के प्रश्न से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद करने का प्रयास करें या याद कर लें।